नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे अधिक ब्याज कहां पर मिलता है? दोस्तों, सबके से अधिक ब्याज ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है। 2023 और 24 में ईपीएफओ के द्वारा 8.25% की दर से ब्याज दिया गया है। ईपीएफओ सभी अपने मेंबर को हर साल ब्याज देती है। आपके पासबुक में देखेंगे, अपनी पासबुक ईपीएफओ की, उस पासबुक में हर साल मार्च में या ब्याज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके ईपीएफ अकाउंट में। इसके बारे में विस्तार से बताया है आलोक यादव जी, जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली से। इन्होंने बताया कि 8.25% की दर से ब्याज दिया जाता है। हर वर्ष इसका अपडेट होता है और यह ब्याज सीबीटी की बैठक के बाद यह निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, यदि आप ईपीएफ योजना के सदस्य हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके पीएफ खाते पर ईपीएफओ प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित दरों पर ब्याज आपके खाते में जमा करता है। ईपीएफ स्कीम के पैरा 60 में यह प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर प्रत्येक सदस्य के खाते में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज क्रेडिट करेगा। केंद्र सरकार ब्याज की दर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सलाह पर निर्धारित करती है। ब्याज की गणना मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन खाते में जमा राशि में से चालू वित्त वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाने के बाद शेष राशि पर पूरे 12 माह का ब्याज दिया जाता है। साल के दौरान निकाली गई राशि पर ब्याज साल के प्रथम दिन से आहरण के पहले वाले माह के आखिरी दिन तक की अवधि का दिया जाता है। साल के दौरान प्रत्येक माह जमा होने वाले अंशदान पर अगले माह के प्रथम दिन से साल के अंतिम दिन तक का ब्याज दिया जाता है। 50 पैसे और उससे ज्यादा को राउंड ऑफ करके 1 रुपए कर दिया जाता है। ब्याज दरों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के लिए की जाती है। साल की अंतिम तिमाही में ईपीएफओ निवेश पर आय की गणना के अनुसार प्रस्ताव केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उसके अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्रालय की क्लियरेंस ली जाती है। इसके बाद भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ब्याज दर की घोषणा करता है। ब्याज दरों की घोषणा के बाद ईपीएफओ सदस्यों के खातों में कंप्यूटराइज सिस्टम से ब्याज क्रेडिट करता है और यह एक एस्टैब्लिशमेंट यानी नियोक्ता के सभी सदस्यों को एक साथ दिया जाता है। यहां यह भी बता दें कि चूंकि एक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर की घोषणा वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद ही होती है, अतः यदि किसी सदस्य के खाते का इस अवधि में फाइनल सेटलमेंट होता है तो उसे पिछले वित्त वर्ष के लिए घोषित दरों पर ही ब्याज दिया जाता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए 8.25% ब्याज दर की घोषणा मई 2024 में की गई थी। ईपीएफओ द्वारा अब तक घोषित ब्याज दरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। यह देखकर आपको पता लग गया होगा कि ईपीएफ पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है। अंकेश श्रीवास्तव से, जो कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली से है, इन्होंने बताया कि ईपीएफओ पिछले 8 सालों में 8% से ज़्यादा ब्याज दिया है। इससे साफ साबित होता है कि ईपीएफओ सबसे ज़्यादा ब्याज दिया है। साथियों, ईपीएफओ में आपकी जमा राशि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ईपीएफओ आपको दूसरी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के मुकाबले बेहतर और ज्यादा ब्याज देता है। हमारी ब्याज दरें पिछले 45 वर्षों में हमेशा 8% से ऊपर रही हैं। आपके अंशदान तथा इस पर अर्जित ब्याज पूर्ण रूप से कर मुक्त है। ब्याज पर आयकर केवल उस स्थिति में लागू होता है जहां सदस्य का स्वयं का सालाना अंशदान 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। इंटरेस्ट अपडेशन या जिसे हम एनुअल अकाउंट एक्सरसाइज बोलते हैं, वह पासबुक पे इंटरेस्ट पोस्टिंग एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। इसमें किसी भी देरी से आपके ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस एक्सरसाइज से पहले फाइनल विड्रॉल करने वाले सदस्यों को पिछले साल की दर पर ब्याज मिल जाता है और देखा जाए तो पिछले 24-25 सालों की फॉलिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी में इससे सदस्य को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है। पिछले 3 दशकों में जहां महंगाई दर औसतन 5 से 6% रही है, वहां पर ईपीएफओ ने ब्याज दरें 8.25 से 8.5% घोषित करी हैं और ऐसे सिनेरियो में इन्फ्लेशन को बीट करके रियल इंटरेस्ट रेट दिया है।
धन्यवाद। ईपीएफओ प्रत्येक वर्ष सभी पीएफ मेंबर को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज देता है। केंद्र सरकार या ब्याज केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की सलाह के बाद निर्धारित करता है, यानी सीबीटी की बैठक के बाद यह निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, ईपीएफओ की ब्याज की गणना मंथली बैलेंस को देखते हुए की जाती है। पिछले वित्त वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष से कितनी निकाली गई राशि को घटाने के बाद बची हुई राशि पर पूरे साल का ब्याज दिया जाता है। ब्याज दरों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के लिए की जाती है। दोस्तों, जैसे कि 2023 और 24 में अभी 8.25% ब्याज दिया जा रहा है ईपीएफओ की तरफ से। वहीं यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कब कितना ब्याज घोषित किया गया था। तो दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कब कितना ब्याज की कन्फर्म किया गया। देख सकते हैं 2022 और 23 में 8.15%, वहीं 2021 और 22 में 8.10%, वहीं 2020 और 21 में 8.50%, वहीं 2019 और 20 में 8.50% ब्याज रहा। इसी प्रकार से हर साल ब्याज दरों पर अपडेट किया जाता है, हर साल ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, कितने ब्याज में वृद्धि की जाए इसके बारे में सीबीटी मीटिंग में तय किया जाता है। इसके बाद वित्त मंत्री से परमिशन लिया जाता है। उसके बाद सभी ईपीएफ मेंबर के खाते में कंप्यूटराइज सिस्टम द्वारा ब्याज ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।